हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं अवधेश सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोला कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, वही प्रश्नावली। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 1.2। पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को हल किया गया है और इसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। इसे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जितने सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है कि कौन से परिमेय संख्या है, कौन से अपरिमेय संख्या है, तो इसके विषय में आज बात करेंगे। तो इस बैच का नाम है कड़ बैच, और जिन्हें नहीं पता है तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। ये हमारा क्या है? प्रश्नावली 1.2। इसमें क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि रूट में जो 2 है वो अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। सबको पता है कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और इसमें जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है वो सभी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। हमें पहले से पता है कि रूट में जो 2 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन सिद्ध करना है कि क्यों है। चलिए सिद्ध करते हैं। लिखेंगे माना, क्या मानना है? माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? रूट में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर रूट में 2 एक परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिखना है? p/q के रूप में। जब तक p/q के रूप में नहीं लिखेंगे तब तक कोई परिमेय संख्या नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? रूट में 2 क्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिखना है? p/q के रूप में। ये क्या मान लिए? परिमेय मान लिए। अब क्या लिखना है? जहां p व q क्या है? पूर्णांक है। क्या बात कर रहे हैं? अगर रूट में 2 p/q है, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। अगर कोई पूर्णांक है तभी तो परिमेय होगा। अगर पूर्णांक नहीं है तो परिमेय थोड़ी ना होगा। तो p और जो q है ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। ये क्या है? बायां पक्ष और क्या है? दायां पक्ष है। तो दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं? वर्ग कर दे रहे हैं। तो वर्ग करेंगे, क्या मिलेगा? रूट में 2 का वर्ग p/q का वर्ग। अगर रूट में 2 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 2। और इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा? p²/q²। सबको पता है अगर a/b है, अगर इस पे n पावर है तो a पर भी n होता है और b पर भी n होता है। अगर p/q है तो इस पे 2 पावर है, 2 स्क्वायर है, तो p का भी स्क्वायर है और q का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या दिया? q²। तो इस q² को क्या हम q गुणे q लिख सकते हैं? मतलब q को q गुणे q के रूप में लिखा जा सकता है।
और इसको क्यू गुणे क्यू करेंगे तो क्यू इधर चला आएगा, एक क्यू, यहाँ पे क्या बचेगा, 2q इक्वल पी स्क्वायर बटे क्यू। क्या हो गया, 2q इक्वल क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटे क्यू। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, टू क्यू है और यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर बटे क्यू है। जिन्हें नहीं पता है और जिन्हें पता है उनके लिए है। यहाँ पे जो 2q है यह क्या है, पूर्णांक है। 2q जो दिया है एक पूर्णांक है और p स्क्वायर बटे q क्या है, भिन्न है। तो लिखेंगे जहां p स्क्वायर बटे q इक्वल क्या है, p स्क्वायर बटे q भिन्न है। जहां p स्क्वायर q बटे क्या है, भिन्न है। और यहाँ पे क्या है, 2q जो है 2q पूर्णांक है। क्या क्या लिखना है, बस ये 2 लाइन लिखना है, फर्स्ट हो गया और सेकंड। एक लिखे जहां p स्क्वायर बटे q क्या है, भिन्न है, और दूसरा क्या लिखे हैं, 2q पूर्णांक है। अगर भिन्न है और पूर्णांक है तो जिन्हें नहीं पता है बता देना चाहते हैं, भिन्न इक्वल नॉट पूर्णांक। यानी कि जो भिन्न होता है वो पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, ये पूर्णांक है और इधर क्या है, भिन्न है। तो इन दोनों को जब इक्वल निकालेंगे तो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो भिन्न होता है वो इक्वल नॉट पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि भिन्न इक्वल नॉट पूर्णांक, क्या लिखेंगे, भिन्न इक्वल नॉट पूर्णांक। इतना करने के बाद लिखेंगे ये हमारा मानना गलत था। क्या लिखें पहले, भिन्न इक्वल नॉट पूर्णांक, फिर उसके बाद यहीं तो लिखेंगे अतः यह हमारा मानना गलत था। क्या था, अतः हमारा मानना गलत था कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे नहीं आ रहा है, अतः हमारा मानना गलत था कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया था, गलत मान लिया था। रूट में जो 2 माने थे, क्या माने थे, p बटे q, यानी कि रूट को 2 को क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे। तो क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत था कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
क्या किया है, क्या पूछ रहा था, सिद्ध कीजिए कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या इसको माने, माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। तो रूट में 2 को इक्वल करके क्या लिखे, पी बटे क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं, रूट में 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी कि रूट से बाहर 2 निकल जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल बटे क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो एक क्यू यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, क्यू। तो जहाँ पी स्क्वायर बटे क्यू क्या है, भिन्न है, और 2q क्या है, पूर्णांक है। सबको पता है भिन्न इक्वल नॉट पूर्णांक होता है, जो भिन्न होता है वो इक्वल नॉट पूर्णांक होता है। फिर लिखेंगे अतः यह हमारा मानना गलत था कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर कभी भी अभी क्या है, रूट में 2 था, रूट में 2 है, रूट में 3 आ सकता है, रूट में 5 आ सकता है, रूट में 7 आ सकता है, रूट में 11 आ सकता है। ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको सेम इसी तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है, ऐसे जैसे लिखा हुआ है इसी प्रकार हमेशा लिखना है। तो इसमें रूट में 2 सॉल्व करा दिया, रूट में 3 यहीं पे कर देंगे, और रूट में 3 को सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट में 3। अब जहां जहां 2 है वहां हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। कहाँ होगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। अभी किसके लिए बन गया, पहले था रूट में 2 के लिए, अब किसके लिए हो गया, रूट में 3 के लिए। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना रूट में 3 एक क्या अपरिमेय संख्या है, रूट में 3 इक्वल पी बटे क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। दोनों बच्चों का क्या किया, वर्ग किए हैं, 3 बाहर निकल जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3q, जहाँ पी स्क्वायर बटे क्यू क्या है, भिन्न है, और 3q क्या है, पूर्णांक है। तो भिन्न इक्वल नॉट पूर्णांक होता है, जो भिन्न होता है वो पूर्णांक के इक्वल नहीं होता है। अतः हमारा मानना गलत था कि रूट में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहीं पे जो रूट में 3 है, यहीं पे रूट 5 बनाए तब पर भी इसी तरीके से होगा। रूट में 5 अगर लिख दें तभी भी उसी तरीके से करना है, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी 5 हो जाएगा, अभी 5। यानी कि कहना चाह रहे हैं, अगर कभी भी आए इस तरह से क्वेश्चन, तो रूट में 2 हो, रूट में 3 हो, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11, अगर सिद्ध करने के लिए बोलता है कि यह परिमेय संख्या है कि यह परिमेय संख्या है, तो सेम इसी तरीके से प्रूफ करना है। इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं नोट करना है, जैसे है पूरा ऐसे ही करना है। इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, और जो आएगा जहाँ पी और पी स्क्वायर बटे क्यू क्या मान लेंगे, भिन्न है, और 5q क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख देंगे भिन्न इक्वल नॉट पूर्णांक, जो भिन्न होता है और पूर्णांक के इक्वल नहीं होता है। फिर ये 2 लाइन लिखना है। अतः हमारा मानना गलत था कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए और इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 रूट में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, अगर कभी भी बता चुके हैं, अगर रूट में 2 हो, रूट में 3 हो, रूट में 5 हो, या रूट में 11 हो, तो सेम तरीके से सॉल्व करना है।
लेकिन अगर कभी 3 रूट में 2 आ जाए तो इसको कैसे किया जाता है, इसमें सिद्ध करना है। तो पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना, क्या मानना है, माना 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर कभी सिद्ध करने के लिए आता है, कुछ भी हो, यहाँ पे रूट अभी 3 रूट में 2 है, अगर 5 रूट में 2 हो या 6 रूट में 2 हो या 8 रूट में 2 हो, कुछ भी हो, अगर सिद्ध करने के लिए आता है तो पहले यही लिखना है, माना 3 रूट में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद क्या करना है, जब मान लिए हैं 3 रूट में 2 को परिमेय संख्या, p बटे q के रूप में लिखना ही है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहां p व q एक पूर्णांक है, क्या है, p और एक q क्या है, पूर्णांक है। अब इसको कैसे किया जाता है, इसमें स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाकर डिवाइड करेगा, यानी कि लिखेंगे रूट में 2 इक्वल p बटे 3q। क्या लिखेंगे, रूट में 2 इक्वल p बटे 3q। अब इसके बाद क्या लिखना है, इतना काम हो गया। इसके बाद लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 3 और क्या है 3 p और q क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, 3 गामा p और q क्या है, एक पूर्णांक है। अगर यह पूर्णांक है तो सबको पता है, अगर यह पूर्णांक है तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या है। अगर पूर्णांक है तो क्या लिखेंगे, p बटे 3q एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। अगर कोई नंबर अगर पूर्णांक है, जैसे 3p और q एक क्या है, पूर्णांक है, तो p बटे 3q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। तो यह तो सिद्ध कर दिए कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपरिमेय है। तो अगर अपरिमेय है तो लिखेंगे अपरिमेय, अपरिमेय इक्वल नॉट परिमेय। क्या लिखेंगे, अपरिमेय इक्वल नॉट परिमेय, यानी कि जो अपरिमेय होता है वो परिमेय के कभी इक्वल नहीं हो सकता। अगर इधर अपरिमेय है तो इधर भी अपरिमेय होगा, अगर इधर परिमेय है तो इधर भी परिमेय होगा। ये नहीं है कि एक तरफ अपरिमेय हो और एक तरफ परिमेय हो, ऐसा संभव नहीं है। अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, संभव नहीं है। ना लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे अतः, अतः यह हमारा मानना गलत था। क्या था, यह हमारा मानना गलत था कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या गलत था, तो हमारा मानना गलत था, हमने गलत मान लिया था कि जो 3 रूट में 2 है वो एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे माने है ना, माना 3 रूट में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हमारा मानना गलत हो गया। जब गलत हो गया,
कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है, चूंकि 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए हो गया, बस इतना लिखना है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और इसी में है। यहाँ पे क्या है, 3√2 है, तो यहीं पे दे दिया है 5√2। तो जहां जहां 3 है उसको इरेज करके क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। पूरा क्वेश्चन सेम है। चलिए एक क्वेश्चन और ये भी बना देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 की जगह पे 5। अब क्या लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि 5√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहले लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद जब परिमेय संख्या है तो 5√2 इक्वल P/Q, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लिखेंगे 5 और 5 कामा P और Q एक क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। अगर पूर्णांक है तो P/5Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। और पूर्णांक हो गया तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे अपरिमेय इक्वल नॉट परिमेय। जो परिमेय संख्या होता है वो कभी अपरिमेय के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, √2 इक्वल P/5Q, यानी कि इक्वल हो गया है। तो इसे लिखेंगे अपरिमेय इक्वल नॉट परिमेय। भैया गलत है, ये गलत मान लिए हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत था कि 5√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और कभी भी इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, चलिए मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 आ गया, कभी 7 दे दे या 2 दे दे या कोई भी नंबर दे दे, तो बिल्कुल सेम इसी तरह करना है, इससे कुछ अलग नहीं करना है। तो हमारा एक कौन सा क्लास है, प्रश्नावली 1.2। लेक्चर कौन सा है, लेक्चर तीसरा में क्या कराया गया है, प्रश्नावली 1.2। अभी 1.2 में बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं जिसको अगली क्लास में बताया जाएगा। तो क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा अगर तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे, लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, तो लेक्चर 2 बहुत आराम से देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th का मैथ और क्या है, साइंस तो अभी क्लास नहीं चला है, जल्दी ये स्टार्ट होगा। जहां तक उम्मीद है मैथ जो है दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद पिछले 5 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जब बोर्ड एग्जाम होगा तो हमारे YouTube चैनल से पढ़ सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।